देखो, आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो मालेगांव मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक जो सालाना उसका जो एनुअल रिपोर्ट निकलता है वो हर साल मार्च महीने में यानी अप्रैल के हम पहले या दूसरे सप्ताह में हम मालेगांव के सभी जो पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, उन सभी लोगों से हम बातचीत करके उससे शेयर करते हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ है मालेगांव मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरमैन साहब संजय जी दुसाने और पास्ट वाइस चेयरमैन भिखाभाऊ कोतकर और सतीश कासलीवाल साहब। इनका जो गए साल का जो कार्यकाल रहा, उसी कार्यकाल के दौरान मालेगांव मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक में बैंक जब से बनी उसके पहली बार ये आया कि बैंक ने 4 करोड़ 32 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। मगर हम लोग जो बैंकिंग करते हैं, हमारी जो सोच है वो हम मुनाफे के तौर तरीके पे या मुनाफे पे बैंक को नहीं अंदाजा दे। हमारा एक हमेशा से कहना है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है या कोऑपरेटिव संस्थाएं है जो लोगों से जुड़ी हुई है, लोगों के ज़मीनी हकीकत से जुड़ी हुई है संस्था है, इसके लिए वो मुनाफा कमाए मगर मुनाफा खोर ना हो, ये हमारा रहा। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ बैंकिंग ही नहीं तो बैंकिंग के साथ साथ सोशल बैंकिंग किस तरह से की जाए, जिसमें ब्याज दरों में रियायत है। जो भी हमारा या इस गांव का रहने वाला जो नौजवान है वो खुद के पैरों के बलबूते पर खड़ा होना चाहता है, उसकी मदद करना, ये बैंक ने हमेशा अपने इस पर अव्वल स्थान पर लिया है। और हम लोगों की कोशिश यही रही है कि इस गांव की अर्थव्यवस्था को हम किस तरह से और आगे चलकर बढ़ाया जाए, और उसके लिए हमने कई नई स्कीम्स भी लाई जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कम किए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके भी बैंक अच्छी तरह से मुनाफे में आ सकी। जैसे नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए है, और सिर्फ वही नहीं, आज अगर आप देखेंगे तो दुनिया में पढ़ाई लिखाई के लिए एक काफ़ी तरह से हम लोग तवज्जो दे रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं, जो नौजवान है, वो आज 7 समंदर पार कर जो भी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ है उसमें पढ़ना लिखना चाहता है। मगर कई हमने देखने में इस तरह से आया कि कई नौजवान बच्चों को बैंक के बहुत सारे कागज़ों से जो उलझे रहते हैं और उस उलझन में उलझे रहने के वजह से कई लोग जा नहीं पा रहे। तो उसको एक तरीके से आसान तरीके से बनाया जाए, क्योंकि इस शहर का लड़का पढ़ाई लिखाई करना और वो भी विदेश से पढ़ लिख के आना और हिंदुस्तान के मिट्टी में उसने अपना कंट्रीब्यूशन देना और उसके लिए उसको साथ में खड़ा रहना, ये हम लोगों की कोशिश रही। और हमने गए साल कई बच्चों को जो विदेश में पढ़ना लिखना चाहते थे उनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 11% के ब्याज दर के हिसाब से हमने उनको उनके तरफ से उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए एक नए स्कीम्स की तरफ से किए। इतना ही नहीं, जो पश्चिम महाराष्ट्र में जिस तरह से बाढ़ आया, उसी में हम अपनी ममको जन कल्याण ट्रस्ट की सारी टीम, हम लोगों ने करीब 13 दिन वो इचलकरंजी या हाथकलंगने, इस शिरोळ, इन तालुका प्लेसों में, ग्रामीण इलाकों में जाके कम से कम 12 से 13 हज़ार लोगों के लिए इलाज करवाने का, और वो मुफ्त में वो काम किया। वहाँ पर बहुत सारे जहाँ पर जिसको जो कुछ मदद करनी चाहिए थी वो तक कर ली। मालेगांव मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक का हमेशा यही तरीका रहा, चाहे नोटबंदी हो या जीएसटी हो या अभी का तालाबंदी का दौर हो जो कोविड में आया। नोटबंदी के दौर में मालेगांव मर्चेंट्स कोऑपरेटिव एक ही वाहिद बैंक थी कि जिसने हर आदमी को
ज़रूरत के हिसाब से जिस तरह से रहा, कोई आदमी हमारे वहाँ से खाली नहीं गया। हर एक को उस दरमियान हम लोगों के पैसा लेना और देना ये जारी रखा। आज जब भी कोरोना का जो भयंकर महामारी हमारे इधर फैली गई, तो कई तरह बैंकों ने बैंक चालू की, मगर बैंक के अंदर किसी को आने नहीं दिया। एक दो लोगों को जो भी इसमें थे उनके लिए उन्होंने किए, मगर मालेगांव मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक ने पूरी बैंकिंग खाली बैंक लोगों के इसमें ही नहीं किया कि उनके जो भी उन्होंने रकम रखी थी या लेन देन का व्यवहार था वो किया, कैश भी लिया। कैश लेने के लिए बाकी सारी बैंकें जो थी, जो बड़ी बड़ी बैंक है, नेशनलाइज बैंक वगैरह या जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, वो सारे लोग कतराते थे, मगर मालेगांव मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक ने ही सारे लोगों का कैश भी लिया, इन्हें भरना भी लिया और आरटीजीएस एनईएफटी की जो सुविधा ली, क्योंकि हमारा ये मानना था कि उस वक्त जो ज़रूरी सेवा दे रहे हैं, मेडिकल वाले हैं, जैसे किराने वाले हैं, दूध वाले हैं, इस तरीके की जो सुविधाएं थी उनके लिए, आर्थिक व्यवहारों के लिए, व्यापारियों को माल लाने के लिए, अगर बैंकों ने उनके पास का आया हुआ कैश अगर नहीं लिया तो वो एक दिन जो भी है वो आरटीजीएस एनईएफटी अगर करना अगर ये बंद हो गया तो बाद में इस गांव के लिए जो जिस तरह से सामान की जो लोगों के ज़रूरतमंद लोगों को तक पहुंचने का जो काम है वो रुक सकता था। इसके लिए बैंकिंग चालू रखने के लिए हमने पूरे तरह से प्रयास किया और बैंक चालू रखी, और यही गांव का, इस शहर के हर सभासद का, मामको बैंक के हर मेंबर्स का हम लोगों को सपोर्ट रहा। बैंक ने गए साल का डिविडेंड भी लॉकडाउन होने के वजह से जो बैंक के खातेदार थे, कम से कम 9,000 के करीब जो हमारे मेंबर्स थे, उनके अकाउंट पर हमने वो रखा है। बाकी जिनके अकाउंट्स नहीं होंगे, हम चाहते हैं कि वो अपना बैंक में आके डिविडेंड लेके जाए। आने वाले सालों के लिए हर मेंबर को 10% तक के डिविडेंड मिले, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के लिए हमने कहा भी है, और जिसी तरह से वो परमिशन देते हैं वो भी डिविडेंड हम मेंबर्स तक पहुंचाए जाएंगे। आपने सोशल बैंकिंग का जो जिक्र किया था, तो वो क्या है, जरा उसको बता दीजिए। हाँ, हमारा अभी कहना ऐसा है, हम जिस तरह से ध्यान देने वाले हैं, तो हमकारा कहें कि ये मालेगांव शहर जो है, मालेगांव शहर में छोटे व्यापार करने वाले लोग ज़्यादा है, यानी वो रास्ते पे ठेला गाड़ी वाला है, कोई पान दुकान वाला है, या कोई पाव भाजी की, अंडे की गाड़ी वगैरह लगाने की तरह से इस तरह के लोग बहुत सारे से ज़्यादा है। अगर इस गांव को फिर से उसकी इकोनॉमी चलाना है, बढ़ाना है, तो हमको इस तरह से लगता है कि अगर ये आदमी को अगर खड़ा किया तो बड़ा तो अपने आप खड़े हो जाएगा। इसके लिए हम खास तौर पर आने वाले ये साल में हम उन लोगों के तरफ ज़्यादा ख्याल देने वाले हैं और उनको इकट्ठा करके उनको जो भी फाइनेंस का है उसके लिए हम कोशिश करेंगे और उनको अपने बलबूते पे खड़े करने का प्रयास करेंगे। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक एमएसएमई स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस लोन का जो सैंक्शन बजट किया गवर्नमेंट ने, तो क्या वो लोन आपके बैंक से भी दिया जाएगा? नहीं, अभी तक तो हमने उसमें नहीं देते, मगर बहुत से हमारी खुद की एसएमई की स्कीम है बैंक में, उसमें से बैंक के कई सभासदों ने उसका फ़ायदा लिया हुआ है और वो लोग ले रहे हैं। तो आप ये स्मॉल स्केल जो लोन देते हैं सिर्फ बैंक के अकाउंट होल्डर को ही आप या शेयर होल्डर को ही देंगे या अदर? कोऑपरेटिव बैंक में अगर लोन होना है तो आपको शेयर होल्डर होना ही होना है इसके लिए, मगर बहुत से बार ऐसा होता है कि लोग अपने पेपर्स देके जाते हैं और उनके पेपर्स के आधार पर उनको जिस तरह से कर्जा मंजूर होता है तो हम कर्जा मंजूर करके उसके बाद उनको मेंबर बना लेते हैं। वो मेंबर ही चाहिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बाद में उनको मेंबर बना भी सकते हैं। मुद्रा लोन की भी फैसिलिटी आपके बैंक में? जी नहीं। एजुकेशन लोन आप कौन से इसमें देते हैं? एजुकेशन लोन का आपने बताया, जैसे विदेश में जाने के लिए जो बच्चे हैं, हम अभी तक इंडिया में ही मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में अगर पढ़ना चाहते हैं, पोस्ट डिग्री के लिए, पीजी के लिए। अभी लॉकडाउन के दौरान आपने कुछ रिलीफ वगैरह तकसीम की थी क्या गरीबों में? देखिए, वो हमने हमारे तौर पर, ज़ाती तौर पर किया है और हमारा खुद का ये मानना रहता है
कि लोग ये कहते हैं कि अगर किसकी मदद करनी हो तो इस हाथ की खबर उस हाथ को तक नहीं होनी चाहिए, इसी तरह से हम करते रहते हैं। और मैं चाहता हूं कि उसका शो ना हो, क्योंकि ज़्यादातर जो परेशान था वो गरीब था। हम गरीबों को मदद देकर, हम दिखाकर उनके ही चेहरे हम लोगों के सामने लाते और उनको एक तरीके से अपनी गरीबी पर उन लोगों को दुख होता है, और मैं वो ज़ाया नहीं करना चाहता। मालेगांव मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक ये 58 साल से बैंक के संस्थापक हरिलाल दादा असमर, केसरीचंद जी मेहता और अहमद पटेल कच्ची, अहमद शेख कच्ची, इन लोगों ने ये बैंक स्थापन की है। ये 58 साल से मालेगांव मर्चेंट बैंक में हर पार्टी के, हर समाज के, हर धर्म के लोग वहाँ संचालक बन के आते हैं। पर लेकिन आज तक मालेगांव मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक हरदम प्रॉफिट में है। हर समाज के, हर धर्म के, हर पार्टी के लोग वहाँ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बन रहे हैं। ये 20-25 साल से हमारे दोस्त, हमारे सहकारी, हमारे पैनल के मुखिया है आदरणीय राजेंद्र भोसले, ये मालेगांव मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ ध्यान दे रहे हैं और अच्छा तरीके से ये मालेगांव मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक चल रही है।